खुदावंद मसीह यस्सु में आप सभी की सलामती हो। मैं आपकी बहन सिस्टर रोहिना जानट कराची पाकिस्तान से होप इन क्राइस्ट के प्लेटफॉर्म से मेरी अजीज़ों, एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और वो बात ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि काश मुझे ज़िंदगी में एक और मौका मिल जाता, काश मैं इस चीज़ को बेहतर तौर से कर पाती, काश मैंने ज़िंदगी यूँ ना गुजारी होती, काश मैंने बेहतर फ़ैसले लिए होते, काश मैं खुदा के साथ वफ़ादारी से चलती, काश मैंने ये कदम ना उठाया होता। तो मैंने बहुत सारे लोगों को पछतावे में देखा है और यकीनन ज़िंदगी के एक मोड़ पर मैं भी ऐसी ही जगह पर खड़ी थी, बल्कि लाइफ़ वाज़ सो मीनिंगलेस। और आज भी मैं ये बात जानती हूँ कि लाइफ़ इज़ मीनिंगलेस टिल यू फाइंड अ पर्पस। और यकीन मानिए कि खुदा ने आपको और मुझे इस ज़मीन पर एक ख़ास मकसद के लिए भेजा है। जब हमें वो मकसद नहीं मिलता और हम उस मकसद के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते, उस मकसद को पूरा नहीं करते, तो क्या होता है, अनफुलफिल्ड लाइफ़ रह जाती है, एक आधी अधूरी ज़िंदगी। लोगों को लगता है कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, घर बनाएंगे, नौकरियां होंगी, गाड़ियां होंगी, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, या हम एस्टैब्लिश हो जाएंगे। और एंड में क्या होता है, जब ज़िंदगी ख़त्म होती है तो लोग रियलाइज़ करते हैं कि हमने कितना कुछ खो दिया, हम क्या कुछ कर सकते थे, हमने सबको खुश किया पर कभी खुदा को खुश नहीं किया। और ऐसे लोग एक खालीपन हमेशा महसूस करते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो बियर और अल्कोहल या सिगरेट या गाने या गुटखा या पान, ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है इस तरह के नशों में पड़ते हुए, फिर विच क्राफ्ट की तरफ जाते हुए, टैरो कार्ड रीडिंग्स की तरफ जाते हुए, स्टार्स को जाते हुए। देखिए, इंसान के अंदर खुदा ने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ रखी है और वो बात है उसकी आइडेंटिटी। ठीक है जी, अपने आप को जानना एक बहुत बड़ी हकीकत है, खुदा को जानना बहुत बड़ी हकीकत है, जिससे हम सब जो है ना वो बेबहरा रह जाते हैं। हमारा ध्यान इस तरफ ना कोई हमें समझाता है, ना कभी हमें समझ आती है। और जब तक हमारा ध्यान इस तरफ जाता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो मेरे बहन, मेरे भाई, आप में से वो बेटे बेटियाँ, मेरे भाई मेरी बहन, आप उम्र के किसी भी हिस्से में हो, नो मैटर व्हाट योर एज इज़, व्हाट क्या कहेंगे इसको, कि आप किसी भी तबके से बिलोंग करते हो, तो मेरे बहन मेरे भाई, अभी तक देर नहीं हुई है। ठीक है जी, आप दोबारा से पैदा नहीं हो सकते, मगर आप नए सिरे से पैदा हो सकते हो। आप यू कैन बी बॉर्न अगेन बाय द इनकरप्टिबल सीड ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आप खुदा के कलाम के तुखम की, गैर फानी तुखम के बीज से नए सिरे से पैदा हो सकते हो और आप इस ज़िंदगी को खुदा के मुताबिक जी सकते हो। आप उस शादमानी को, उस मोहब्बत को एक्सपीरियंस कर सकते हो, उस खुशी को एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो प्यार जो खुदा आपसे करता है। ठीक है, वो प्यार, वो अनकंडीशनल है, इमेजरेबल है, उसकी कोई हद नहीं है, वो ला तब्दील है, वो आपको छोड़ता नहीं है, वो आपको बदल देता है अंदर से। उस मोहब्बत को एक्सपीरियंस करने के लिए, उस ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करने के लिए यीशु ने क्या कहा कि मैं आया हूँ कि वो ज़िंदगी पाए और कसरत की ज़िंदगी पाए। अबंडेंट लाइफ देने के लिए वो आया है, और जो लाइफ वो देता है दैट इज़ लाइट, वो ज़िंदगी नूर है। इस तारीकी से निकाल कर हमें नूर में दाखिल कर देता है, हमें बाप के फर्जंद बना देता है। ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए, खुदा की बादशाही को हासिल करने के लिए, उसकी मोहब्बत को जीने के लिए, रूहुल कुदस के वसीला से हमें नए तौर से खुदा के साथ इस ज़मीन पर उसकी जलाल को, उसकी बादशाही को ज़ाहिर करने के लिए, एक बादशाही और एक काहिन बनने के लिए, उसके बरगज़ीदा फर्जंद बनने के लिए हमें क्या करना है, हमें नए सिरे से पैदा होना है। यूहन्ना 3:16, अगर आप इस पूरे बाब को पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि यीशु मसीह ने एक उस्ताद को, जिसका नाम निकोदीमस था, उसे जब इन बातों के बारे में बताया, उसने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। नीदर कैन यू सी नोर कैन यू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड अनलेस यू आर बीइंग बॉर्न अगेन। तो आपको नए सिरे से पैदा होना बहुत ज़रूरी है। खुदावन आपको बरकत दे। नए सिरे से पैदा होने के लिए आपको मसीह यस्सु को अपना निजात दहिंदा कबूल करना, और कैसे करना है, यू नीड टू हियर द गॉस्पेल।
साल्वेशन की कहानी, निजात की कहानी, खुशखबरी को सुनना है, उस कफ़ारे पर ईमान लाना है, मसीह के साथ खुद को सलीब पर मसलूब जानना है। ठीक है जी, जिस तरह पौलुस कहता है कि मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। इट इज़ नो लॉन्गर आई हु लिव बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। इस जगह तक आने के लिए आपको खुदा के बेटे को अपना निजात दहिंदा कबूल करना है। ठीक है जी, वक्त को गनीमत जानिए। मसीह यीशु की आमद सानी बहुत करीब है। इट इज़ नियरर देन यू थिंक। टाइम इज़ कट शॉर्ट। अब बहुत छोटे दिन हो गए हैं। ठीक है जी, खुदावन यीशु मसीह ने खुद कहा था कि वो दिन क्या है, घटाए गए हैं। तो दिन घट गए हैं। आप भी देख रहे हैं साल कहाँ गुजरता है, हमें पता नहीं चलता। अब बहुत ज़रूरत है कि आप दुनिया की बातों को एक तरफ रख के खुदा की बातों की तरफ ध्यान लगाएं। देखिए जी, वर्शिप मीटिंग्स जाने में कोई मसला नहीं है, आप जाएं, आप वर्शिप मीटिंग्स में जाएं। आप कहें मुझे रूह ने छुआ, मगर रूह के छूने से अगर आपकी ज़िंदगी नहीं बदली, आप नए सिरे से पैदा नहीं हुए हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, आपको बहुत बड़ी गलत फहमी है। आप इसी ज़मीन पर रह जाएंगे। ठीक है, खुदावन की मिल्कियत के दिन की मखलिसी के लिए खुदा क्या करता है, हमें रूहुल कुदस से मोहर करता है। यू विल बी सील्ड बाय द होली स्पिरिट। जिस तरीके से हम कहते हैं ना, देयर इज़ अ मार्क ऑफ द बीस्ट, है ना जी, उसी तरीके से खुदा अपना मार्क, अपना निशान आप पर लगाता, अपनी मोहर लगाता, और रूहुल कुदस है। और रूहुल कुदस की निशानी गैर ज़बानें हैं। जिस तरह से जब 120 की जमात जमा थी द पेंटिकॉस्ट के दिन, तो उस दिन क्या हुआ कि वो सब गैर ज़बानें बोलने लगे। ठीक है जी, तो गैर ज़बानें ही रूहुल कुदस की अलामत है। गैर ज़बानों के बगैर रूहुल कुदस का बपतिस्मा नहीं है। तो आप अपने खुदा के खादिम के पास जाएं, आप अंजील को वापस से पढ़ें। ठीक है, ताकि आपको इन बातों का पता चले। देयर इज़ नो अदर वे टू गॉड। मसीह यीशु ने भी कहा ना कि दरवाज़ा मैं हूँ, राह मैं हूँ। तो उस राह से अगर आप चल के आएँ तो ही आप बाप की बादशाही में दाखिल होंगे, वरना पिछले दरवाजे से, खिड़कियों से आने वाले चोर और डाकू हैं। ठीक है जी, वो क्या होगा, वो बाहर रह जाएंगे। जिनकी कुपियां तेल से भरी होंगी वो क्या करेंगी, वो कवारियों से मिसाल दी गई है जी। तो सुस्त कवारियां रह जाएंगी जो एंड तक सोती रहेंगी। वो जो जाग रहे हैं, रूह में जाग रहे हैं, वो लोग हैं जो आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे, जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ आसमान पर उठाए जाएंगे, 1000 साल बादशाही करेंगे। ठीक है जी, आगे की बातें आप सब जानते हैं, मगर असल मकसद खुदा ने जो आपको बुलाया है ना अपने पास, वो सिर्फ अपनी मोहब्बत को एक्सपीरियंस करने के लिए। मोहब्बत में वो बुलाता, मगर रूहुल कुदस से मामूर करता है और सैंक्टिफाई करता है, ताकि आपके अंदर होलीनेस पैदा हो। खुदा ने आपको सैंक्टिफाई किया, सेपरेट किया, होली किया है, यीशु के खून से धोके अलग करता है, ताकि आप पाक हो जाए। ठीक है जी, तो खुदा को आपने पाक जानना और उस पाकीज़गी में चलना। उसने हमें वैसा ही पाक किया जैसा वो पाक है। उनकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ और शरीर उसे छूने का नहीं। तो मेरे बहन मेरे भाई, इस जगह पर आने के लिए, इस कलाम को रिसीव करने के लिए, खुदा की बातों को समझने के लिए रूहुल कुदस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, नए सिरे से पैदा होना, बादशाही के फर्जंद बनना, बादशाही में दाखिल होना, नए सिरे से पैदा होने के बायस है। किसी मसीही घराने में पैदा होकर आप मसीही नहीं हैं। कलाम पर ईमान लाना, यीशु मसीह के कफारे पर, उस गॉस्पल को सुनकर, यू हैव टू हियर द गॉस्पल। ठीक है जी, ईमान सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से। तो कलाम को सुनना और फिर उसको रिसीव करना, यीशु के खून से दिल को धोना और अपनी पुरानी इंसानियत को सलीब पर मसलूब करके नए सिरे से पैदा होकर नई इंसानियत को पहनना जो खुदा के बेटे की है। वो नई इंसानियत खुदा के बेटे की है, उसे पहनना है। और फिर खुदा के साथ हमारा रिश्ता जो है वो टूटा हुआ जब बहाल हो गया है, तो याद रखें, तब आप आसमान की बादशाही को देख सकते, तब आप आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, और तभी आप खुद को खुदा का फर्जंद कह सकते हैं। तो किसी मुगालते में ना रहिए। मसीही घराने में पैदा होने से आप मसीही नहीं हैं, मसीह के कफ़ारे पर ईमान लाने से आप मसीही ठहरते हैं। ठीक है जी, और आप दर्जा बदर्जा उस मसीह की सूरत पर ढलते और बदलते जाते हैं। खुदावन आप सबको बरकत दे। आमीन।